हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज डिस्कस करेंगे बेटा हम बहुत ही फेमस लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिफ्ट प्रॉब्लम। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहा गया बेटा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसके बारे में बताता है बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो फर्स्ट लॉ में हमें क्या पता चला? इन फर्स्ट लॉ बताता है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। और इन अदर वर्ड्स यू से दैट एफ नेट अगर जीरो है तो बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है बेटा? वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। मीन्स अगर रेस्ट की बॉडी है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बताता है बेटा? सेकंड लॉ देखिए, इन सेकंड लॉ the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। F is directly proportional to rate of change of linear momentum। और U से इम्पल्स के बारे में बताता है बेटा। इम्पल्स मीन्स, अगर इसी को मैं रीअरेंज करता हूँ, इम्पल्स एवरेज फोर्स इनटू टाइम किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। नाउ थर्ड लॉ बताता है बेटा थर्ड लॉ किसके बारे में बताएगा? एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बताएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या होते हैं बेटा ये एक्शन रिएक्शन पेयर? इन पे हम डिस्कस करते हैं। लेट अस सी। कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि ये एक हमने कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया और इस पे फोर्स राइट में F एंड लेफ्ट में F, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो क्या ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं? या फिर आप इधर देखिए सेकंड एग्जांपल में, लेट अस कंसीडर ये टेबल, और टेबल पे ये बुक रखी है। इसका मास m है और इसका जो वेट है वो कितना है? mg। और इस पे ये जो टेबल है, टेबल बुक, और ये जो टेबल है बेटा, इस पे जो फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज n। दैट इज n, नॉर्मल रिएक्शन। n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, टेबल ने जो बुक पे फोर्स लगाया और बुक ने जो टेबल पे लगाया, दैट इज mg। तो क्या n और mg, या फिर यहाँ पे f एंड f आर एक्शन रिएक्शन पेयर? ये दो एग्जांपल में हमने डिस्कस किया। ये जो फोर्स है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में n और mg आर एक्शन रिएक्शन पेयर। चलिए इसको जानने के लिए बेटा हमें एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में जानना पड़ेगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर, कौन से फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं? लेट अस सी। थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थ्री फैक्टर्स
for identification of action reaction pair, identification of action reaction pair. कौन से वो 3 फैक्टर हैं बेटा? फर्स्ट फैक्टर, पहली बात तो क्या होना चाहिए, जो फोर्स होने चाहिए वो दोनों ही फोर्स डिफरेंट बॉडी पे लगनी चाहिए. फोर्सेस आर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, फोर्सेस आर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक ही बॉडी पे नहीं लगनी चाहिए, ऑन डिफरेंट बॉडी. तो यहां पे देखिए आप फर्स्ट केस में, या जो लेफ्ट में और राइट में जो फोर्स लग रहा है एक ही बॉडी पे लग रहा है, तो दीज फोर्सेस आर नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर. तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, डू नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर. क्यों नहीं है? फर्स्ट कंडीशन को, फर्स्ट फैक्टर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. जनरली बेटा हम एग्जांपल दे देते हैं कि एक बच्चे ने, फर्स्ट बच्चे ने सेकंड को थप्पड़ मारा और सेकंड बच्चे ने फर्स्ट को थप्पड़ मारा, एक्शन रिएक्शन. नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो भी आपका एग्जांपल नहीं होगा एक्शन रिएक्शन पेयर का. एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपको थप्पड़ लगा, तो आपके थप्पड़, हाथ ने गाल पे जो फोर्स लगाया और गाल ने हाथ पे जो फोर्स लगाया, ये आपके एक्शन रिएक्शन बनेंगे. ये नहीं किया एक बच्चे ने दूसरे को मारा और दूसरे ने फिर बदला लेने के लिए पहले को मार दिया. दीज आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. तो यहां से एक फैक्टर समझ में आया. किस पे एक्ट करेंगे बेटा? डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करना चाहिए, एक बॉडी पे एक्ट नहीं करने चाहिए. सेकंड, ये जो फोर्स होने चाहिए बेटा, सेम नेचर के फोर्स होने चाहिए. फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर. अब ये सेम नेचर क्या है? जैसे अगर एक चार्ज की वजह से फोर्स है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो दूसरा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सेकंड फोर्स भी क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए. एक अगर स्प्रिंग की वजह से फोर्स है, जिसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, तो सेकंड भी क्या होना चाहिए? स्प्रिंग फोर्स. तो सेम नेचर का मतलब जो पेयर बनेंगे, ग्रेविटेशनल का पेयर होना चाहिए या तो, या फिर स्प्रिंग फोर्स का पेयर होना चाहिए, या फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पेयर होना चाहिए, लाइक दिस. ये नहीं होना चाहिए कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक स्प्रिंग फोर्स है, वो एक्शन रिएक्शन नहीं बनेंगे, वो एक्शन रिएक्शन नहीं बनेंगे. तो यहाँ पे ये देखो, आप ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है. इस एग्जांपल में ये जो n है, ये किसका फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन. इस सरफेस ने बुक पे जो फोर्स लगाया, और ये जो mg है, ये किसकी वजह से है? अर्थ की वजह से. अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया. अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाऊं, तो यहाँ पे देखिए बेटा, मान लीजिए ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ. अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है बेटा, और अर्थ को कौन खींचेगा? बॉडी अपनी तरफ खींचेगी. ठीक है, तो ये दोनों जो फोर्स होंगे, ये आपके एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे. दीज टू आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है. किस रीजन से नहीं है? बिकॉज दीज टू फोर्सेज आर नॉट ऑफ सेम नेचर. एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? यस. थर्ड फैक्टर क्या है? सेम नेचर आ गया, डिफरेंट बॉडी आ गया. तो यहां पे देखिए, ये जो फोर्सेस हैं आर ऑलवेज इन पेयर. दीज फोर्सेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. किस में एग्जिस्ट करेंगे बेटा? पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. किस में एग्जिस्ट करेंगे? पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. नोट डाउन. देखिए बेटा, एग्जाम्पल से देखते हैं. बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इसमें. एच सी वर्मा में दिए हुए हैं स्ट्रिंग के क्वेश्चन, मंकीज के क्वेश्चन. ठीक है,
वो किस तरह से काम करेंगे वो देखते हैं। कैसा केस होगा बेटा, ये कोई स्ट्रिंग है और यहाँ पे हम इमेजिन करो बेटा हम स्ट्रिंग पे चढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम रस्सी पे चढ़ते हैं तो हम ऊपर जाने के लिए रस्सी को नीचे फोर्स लगाते हैं। कहाँ फोर्स लगाते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया बेटा, हमने जो फोर्स लगाया वो कहाँ लगाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया। और स्ट्रिंग क्या करती है, रोप क्या करती है, हमें ऊपर खींचती है। कहाँ खींचती है, हमें ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो हमारे ऊपर फोर्स लगा, किसने लगाया, स्ट्रिंग ने, दैट इज टेंशन। सिंपली कह लीजिए ये जो फोर्स लगा, इस फोर्स को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं बेटा, अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। एक रस्सी पे लगा, एक रस्सी ने हमारे ऊपर लगाया, डिफरेंट बॉडी पे लगा। दोनों इक्वल हैं, दोनों अपोजिट हैं। तो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है ये, एक्शन रिएक्शन पेयर। और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब हम इक्वेशन बनाएंगे, देखिए वैसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं बेटा। आपको 2 सिंपल बताता हूँ। मान लीजिए एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो आप इसको पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे टेंशन को हम टी लिखेंगे। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, टेंशन टी माइनस फोर्स नीचे लग रहा है, और ये फोर्स कितना होगा बेटा, किसके बराबर होगा, mg के बराबर। हम अपने वेट को ही तो खींच रहे हैं। तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे A है, A लिख देते हैं। हमेशा याद रखो बेटा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मास में से अगर हम मास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मास ही आएगा, वेलोसिटी नहीं आएगी। तो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को ऐड और डिफरेंस ले सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। इस टाइप से आपको इक्वेशन बनानी होगी। कहीं पे आपसे टी पूछा जाएगा, कहीं से मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। यही चीज़ क्लियर करने के लिए हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक स्ट्रिंग, इसका एक एंड फिक्स, और ये जो बंदर है ये इसकी पूंछ, इस स्ट्रिंग पे ऊपर चढ़ रहा है बेटा, या ये ट्री लगा लीजिए, इस स्ट्रिंग पे ऊपर चढ़ रहा है। और यहाँ पे इसके खाने के लिए मैंगोज रखे हुए हैं, लाइक, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है बेटा, यहाँ पे इसका जो कुछ गिवन डाटा है, लाइक मास ऑफ द मंकी, जी की वैल्यू कितनी लेनी है वो गिवन होगा। अगर आपको 10 दी गई है, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं की गई, 10 है तो 10 ले लीजिए। 9.8 गिवन है तो 9.8 लीजिए। मास ऑफ द मंकी 30 kg एंड जी की वैल्यू 10 ले ली। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या निकालना है बेटा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अभी हमने बात की, इसका जो डायग्राम होगा, वेट होगा डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा। अगर इसी डायग्राम में इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस डायग्राम को जहाँ पे हम सिर्फ ये फोर्स दिखाएंगे, क्या बोलते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अलग से भी बना सकते हैं आप। मान लीजिए ये पॉइंट बंदर को शो कर रहा है, इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज mg, और जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज t, एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो a, ऊपर के डायरेक्शन। तो इक्वेशन कैसी लेनी है, जो भी डायरेक्शन में मोशन है उसको पॉजिटिव। तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। क्या निकालना है बेटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो t इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो t इज इक्वल टू एम बी कॉमन ले लिया, g प्लस ए। t इज इक्वल टू m, मान लीजिए कितना गिवन है इस पर्टिकुलर केस में, 30, g 10 गिवन है, और a की वैल्यू है, एक्सेलरेशन आपको गिवन होगा। तो लेट अस कंसीडर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है।
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 5 10 5 15 इंटू 30, ये आ जाएगा बेटा आपका 450 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 450 न्यूटन। इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर से देखिए, मास 30 था, ये 5 ये 10, टेंशन निकालनी थी। तो ये mg उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, m कॉमन ले लिया, g प्लस a, g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन कितना है? 5, एक्सेलरेशन कितना है? 5, तो 15 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 450 न्यूटन आंसर। कई बार क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस टाइप से पुट किया जाएगा कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस दे देंगे, रस्सी टूटने की मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं, ठीक है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ गिवन है, उससे कम ही फोर्स लगेगा। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगा तो ये स्ट्रिंग रोप ब्रेक कर जाएगी। और उस केस में आपको क्या निकालना होगा? एक्सेलरेशन निकालना होगा, या फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकालनी होगी। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, बनाना रखे हुए हैं बेटा इसके टॉप पे यहाँ पे, और ये मंकी ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन। आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। लेट अस कंसीडर जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, स्ट्रेस बेटा अभी हम पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ लगा लीजिए आप, ये रस्सी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 600 न्यूटन, और इसका जो मास है मंकी का मास कितना है? मंकी का मास 30 kg। कितना है मंकी का मास? 30 kg। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स वेट डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड, और ए मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना है। बंदर ऊपर जा रहा है, मंकी कहाँ जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो इक्वेशन बनी T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए मैक्सिमम, तो T नहीं, इस बार हमें क्या निकालना है? फाइंड ए मैक्सिमम। क्या निकालना है? फाइंड ए मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? T की वैल्यू हम क्या रखेंगे? अब ये देखिए, टेंशन कितनी आ सकती है? टेंशन ये चीज़ गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस 600, ये गिवन है आपको। तो एम जी, एम की वैल्यू बताइए 30, जी लेट अस कंसीडर 10, एम 10, ए मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया बेटा 600 माइनस 300, तो ये हो गया आपका 300, और ये M30 था यहाँ पे 30 A मैक्सिमम, 30 A मैक्सिमम, और ये 30 से 10। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या बेनिफिट होता है बेटा डेली लाइफ में? अगर वो इस एक्सेलरेशन से फास्ट मूव करेगा तो वो सेफली नहीं पहुंच पाएगा। स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपकी? ब्रेक हो जाएगी। ये जो रस्सी है जिस पे ये चढ़ रहा है ये टूट जाएगी। तो इसको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। दोनों चीज़ें कैसे? ये स्ट्रिंग ब्रेक भी ना है, और मान लीजिए यहाँ से कोई और स्ट्रिंग है, कोई और, ठीक है, कहीं और से बंदर आके इन बनाना को ले भी ना जाए, तो वो अपनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चले, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कि वो सेफली रीच कर जाए। बाई चांस मान लो इसने जल्दबाजी में अपनी स्पीड 10 से 11 कर दी, ठीक है, 12 कर दी, तो केले तक तो पहुंच जाएगा, शायद रस्सी टूट जाए, शायद नहीं, कन्फर्म जो स्ट्रिंग होगी वो क्या कर जाएगी बेटा? ब्रेक कर जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, काफ़ी क्वेश्चन किए मैंने बेटा HC वर्मा में, वहाँ से हमने क्वेश्चन लिए हैं ये। तो नेक्स्ट अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। लिफ्ट की कंडीशन केस डिस्कस करेंगे। अब बेटा हम लिफ्ट की कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब लिफ्ट नीचे आ रही है, फ्रीली फॉल हो रहा है, रेस्ट में है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। तो ये 5-6 कंडीशन है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये जो वेट है, जो वेइंग मशीन में वेट मेज़र होगा बेटा, वो एक्चुअल वेट नहीं होगा। सुनिए यहाँ पे, एक तो होता है आपका एक्चुअल वेट, और दूसरा जो वेट जो वेइंग मशीन रीडिंग शो करेगी, या फिर जो नॉर्मल रिएक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है, उसको हम कहेंगे एपरेंट वेट।
जो हमें दिखाई देगा। एपरेंट वेट चेंज होता रहेगा कंडीशन टू कंडीशन। एक्चुअल वेट क्या है, mg। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, लिफ्ट की कंडीशन डिस्कस करेंगे, या फिर एपरेंट वेट ऑफ ए मैन, वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट और यू से एलिवेटर। ठीक है, एपरेंट वेट। तो दो टाइप के वेट के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, एक एक्चुअल वेट और एक एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या होगा, लेट अस कंसीडर, हमने यहाँ पे लिफ्ट में क्या रख ली, एक वेइंग मशीन रख ली, वेट मेजर करने की मशीन। ठीक है, यहाँ पे क्या रख ली हमने, वेइंग मशीन, दिस इज द वेइंग मशीन। और यहाँ पे आप खड़े हो वेइंग मशीन पे। ठीक है, तो आपके जो वेट होगा, जो रीडिंग शो करेगी ये वेइंग मशीन, उस रीडिंग को हम कहेंगे एपरेंट वेट। जो आपका वेट एक्चुअल में है mg, दैट इज द एक्चुअल वेट। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इस सरफेस ने इस बॉडी पे लगाई, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, सरफेस ने लगाई, बल्कि आप यहाँ से दिखाइए नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो वेट है mg डाउनवर्ड, ये है एक्चुअल वेट। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन कई बुकों में बेटा आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर रीडिंग शोन बाय वेइंग मशीन, कि जो भी रीडिंग शो करेगा वेइंग मशीन दैट इज नॉर्मल रिएक्शन होगी। और वो कौन सा वेट होगा, एपरेंट वेट होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट। एपरेंट वेट, ठीक है। तो इसमें जो एपरेंट वेट है या नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या है, सरफेस की रिएक्शन है। एपरेंट वेट क्या है, रिएक्शन ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। Let us consider some case. First case, when the lift is stationary. When the lift is stationary, लिफ्ट स्टेशनरी है। लिफ्ट कैसी है, स्टेशनरी। एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, जीरो। एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। तो ये जो अपवर्ड लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और रफली डायग्राम बना रहे हैं mg नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू mg होगा। n इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। कैसे होगा वो आप अगर देखिए, मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन ने नेगेटिव ले लिया, तो n माइनस mg, और किस फोर्स से ऊपर नीचे जा रही है, नहीं जा रही, रेस्ट में है, तो n इज इक्वल टू mg। इसको क्या कहूँगा मैं, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। हर एक में रिलेशन बताना है, एपरेंट वेट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, एक्चुअल वेट ऑफ मैन। सेकेंड कंडीशन देखिए, अगर मैं कहता हूं लिफ्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप एंड डाउन, या तो अप लगा लीजिए या फिर डाउन, विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे देखिए विद यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मतलब है, ये जो लिफ्ट है रेस्ट में है। लिफ्ट है किस में है, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या है वो देखिए, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप एंड डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स अगेन एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बेटा, यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से या फिर नीचे आ रही है, वो मैटर नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन जीरो है। सेम केस हो गया हमारा। तो यहाँ पे फिर से अगेन n इज इक्वल टू mg।
n इज इक्वल टू mg। सेकेंड कंडीशन। थर्ड केस, इस बार मैं कह रहा हूं लिफ्ट इज मूविंग, लेट अस कंसीडर व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग upward, moving up with an acceleration a। लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से। a एक्सेलरेशन से क्या जा रही है, मूव अपवर्ड। तो mg नीचे, वेट और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। क्या बताया था बेटा, जिधर भी मोशन है उधर को क्या लोगे, डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो n किसके इक्वल होगा, mg उधर जाएगा प्लस का, mg प्लस एम ए, mg प्लस एम ए। तो इसके बाद क्या होगा, यहां पे देखिए m हमने कॉमन लिया, g प्लस ए। तो n किसके इक्वल आ गया बेटा, m g प्लस ए। तो अब देखिए ये जो एपरेंट वेट था यहां पे इक्वल था mg, और यहां पे एपरेंट वेट क्या हो गया, ऐड हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब वेइंग मशीन क्या दिखाएगी, आपका वेट बढ़ गया। तो जब भी हम ऊपर जाएंगे वी फील हैवियर, हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे बेटा, वी फील हैवियर। तो यहां पे क्या है, एपरेंट वेट ज्यादा है, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। ऊपर जा रहे हैं जब, क्या होगा बेटा अगर हम नीचे आए, वो कंडीशन देखिए, फोर्थ वन, व्हेन द लिफ्ट is moving down with an acceleration a, when the lift is moving down, when the lift is moving down with acceleration a। इस बार लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे जा रही है। किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। देखिए केस क्या बनेगा, तो लिफ्ट बेटा a एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए जस्ट आपको, टेंशन ऊपर mg नीचे। तो इस बार इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया डाउनवर्ड को, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। हमें क्या निकालना है, mg माइनस टी, टेंशन नहीं, सॉरी टेंशन तो किस में आती है, स्ट्रिंग में आती है, नॉर्मल रिएक्शन, mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो n उधर गया, n पॉजिटिव, क्या आ जाएगा बेटा, mg माइनस एम ए। तो आप देखिए यहाँ पे जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम आ रहा है। मीन्स जब लिफ्ट नीचे आएगी हमें वेट कम फील होगा, वी फील लाइटर। और m भी अगर कॉमन ले लिया तो क्या याद कर लेंगे हम, g माइनस ए, और वहाँ पे क्या था, g प्लस ए, वी फील लाइटर, वी फील लाइटर। तो जब भी हम अपवर्ड जाएंगे, मान लीजिए रॉकेट में आप ऊपर जा रहे हैं, तो आपको क्या हैवी फील होगा, क्या होगा, हैवी फील होगा। इसीलिए बेटा जब भी हम रॉकेट वगैरह में ऊपर जाते हैं तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उनका जो सिंपल सा हैंड है वो भी कितना लगेगा, उनको काफ़ी हैवी फील करेगा, 2 किलो का हाथ 20 किलो का लगेगा, ठीक है। सनी देओल को भी फेल कर दिया यहाँ पे तो। और यहाँ पे क्या है बेटा, नीचे आ रहे हैं, आप क्या फील करोगे, लाइटर फील करोगे, हल्का फील करोगे। जैसे कि कई बार आपने स्लाइड्स देखी होंगी, झूले देखा है, तो उसमें क्या होता है बेटा, जब हम डाउनवर्ड आते हैं, स्विंग्स देखी है, बोट वगैरह में आप बैठे हो तो आपने फील किया होगा, जब आप नीचे आते हैं वहाँ से तो आपको वेट लेस फील होता है, वेट कम फील होता है। तो यहाँ पे देखिए वेट क्या हो गया आपका, जो रीडिंग शो करेगी, एन क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, रीडिंग शोन बाय वेइंग मशीन। इसके 2 केस और देखिए, एक तो है फ्री फॉल कंडीशन। अच्छा, लिफ्ट कैसे चलती है बेटा, ये रोप के साथ कनेक्टेड होती है, चैनल के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये मान लीजिए रोप है, ये आप हो,
और ये रस्सी किसी ने क्या कर दी बेटा, कट कर दी। ये रस्सी किसी ने क्या कर दी, कट कर दी। तो लिफ्ट नीचे जाएगी, किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, पहली बात तो नीचे जाएगी और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g। तो इस कंडीशन में, फ्री फॉल के कंडीशन में जो एपरेंट वेट होगा वो कितना शो करेगी वेइंग मशीन, 0 शो करेगी, y 0। चेक कर लीजिए, इस फॉर्मूले में हम a की जगह पे क्या रखेंगे, g रखेंगे, g माइनस जी 0, तो एपरेंट वेट क्या होगा, 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। किसकी कंडीशन है, वेटलेसनेस। दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। और अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए एक लास्ट केस यहीं कर लेते हैं डिस्कस। अगर मैं कहता हूं लिफ्ट, if lift is moving downward, if lift is moving downward with an acceleration greater than g, g से भी ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रही है। एक्सेलरेशन क्या है, नीचे जा रही है, पहली बात तो एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन g। तो क्या होगा बेटा, यहां से इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन ये ले ली मैंने डाउनवर्ड वाली, तो n m g और यहाँ पे g से भी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 2g 3g 4g, ठीक है, 2g कंसीडर कर लीजिए, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी बेटा। कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बुक में, NCERT ही बुक में क्या लिखा है बेटा, कि मैन फ्लाई एंड हिज हेड क्रैश विद द सीलिंग ऑफ द रूफ। आदमी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, मैन इज फ्लाइंग एंड हिज हेड इज क्रैश विद द सीलिंग ऑफ रूफ। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप ये देखिए, ये जो मैन है, हमने किसी मैकेनिज्म से इसको 2G से रन करा दिया, फॉर एग्जांपल 3G से रन करा दिया, मोटर लगा के उसकी स्पीड बढ़ा दी, 9.8 से ज़्यादा कर दी, ठीक है, 10 है 20 कर दी, 30 कर दी, 2G कर दी। पर ये जो मैन नीचे जा रहा है, ये किससे जा रहा है, mg से जा रहा है, और ये लिफ्ट m 2G से जा रही है। तो क्या होगा, मान लीजिए अगर मैं बात करूं, ये लिफ्ट है और ये पर्सन है। अब क्या हो रहा है, दोनों ही नीचे जा रहे हैं। इससे पहले वाले केस में, इस केस में क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है धीरे धीरे और ये लिफ्ट जा रही है तेज। ये तेजी से नीचे जा रही है लिफ्ट और ये इसके सिर को हिट करेगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये उड़ा और उसका सिर इससे लग गया, नहीं, दोनों ही नीचे जा रहे हैं। इसकी स्पीड तेज है तो ये कोलिजन होगा। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, चलिए आए तो उसी सेंस में आप दिए, पर एक्चुअल कंसेप्ट क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं आदमी यहाँ पे नहीं उड़ रहा, लिफ्ट तेजी से नीचे आई और वो उसके सिर को टकरा जाती है। द हेड ऑफ द मैन क्रैश। अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ लिफ्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अच्छे से आप इनको डिस्कस कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए।